सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी दुनिया का रब है। हम उसकी सहायता और मार्गदर्शन चाहते हैं। हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शांति और आशीर्वाद हो। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी श्रृंखला सूरहों को समझें में आपका स्वागत है। अब तक हमने सूरह अल इखलास, सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पूरी की हैं। आज हम कुछ और भी शक्तिशाली शुरू कर रहे हैं। वह सूरह जिसे हम हर दिन कम से कम 17 बार पढ़ते हैं, सूरह अल फातिहा। सूरह अल फातिहा की पृष्ठभूमि। सूरह अल फातिहा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में नाजिल हुई। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह नबुव्वत के शुरुआती वर्षों में नाजिल हुई। कुछ रिवायतों में तो यहाँ तक बताया गया है कि यह पहली पूरी सूरत थी जो नाजिल हुई। शुरुआती मुसलमानों को एक आधार की ज़रूरत थी, अल्लाह से जुड़ाव की ज़रूरत थी, और यही अल फातिहा ने उन्हें दिया। अल फातिहा का उद्देश्य रोज़ की 5 नमाजें ज़रूरी होने से पहले, इसरा और मेराज रात के सफ़र के दौरान यह सूरा पहले से ही पढ़ाई और पढ़ी जाती थी। अल्लाह ने हर मानने वाले और उनके बनाने वाले के बीच रोज़ाना पर्सनल बातचीत शुरू करने के लिए अल फातिहा को भेजा। यह मुस्लिम ज़िंदगी का रूहानी सहारा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा के बारे में कहा, उसके लिए कोई नमाज नहीं है जो किताब की शुरुआत अल फातिहा नहीं पढ़ता। इसका मतलब है, अगर आप अल फातिहा नहीं पढ़ते हैं तो आपकी नमाज अधूरी है। यह इसे सचमुच धरती पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरा बनाता है। हर मुसलमान इसे रोज़ाना कम से कम 17 बार पढ़ता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह कहते हैं, जब मेरा बंदा अल फातिहा पढ़ता है तो मैं हर आयत का जवाब देता हूँ। इसका मतलब है, हर बार जब आप सूरा अल फातिहा पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। इस सूरा को अल फातिहा क्यों कहते हैं? अल फातिहा का अर्थ है खोलने वाली। यह कुरान को खोलती है, हर नमाज को खोलती है, दिल को खोलती है। इस सूरा के कई नाम हैं जो इसके अलग अलग गुण दर्शाते हैं। अल किताब, किताब की माँ, क्योंकि इसमें पूरे कुरान का सार है। असबुल मसानी, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें, क्योंकि हर नमाज में इसकी 7 आयतें दोहराई जाती हैं। अशिफा, इलाज, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शिफा के रूप में इस्तेमाल किया। अल काफिया, काफ़ी, क्योंकि यह अकेले काफ़ी है, जबकि अन्य सूरहों को मिलाकर पढ़ा जाता है। आयत 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यह आयत हमारा शुरुआती बिंदु है, हर चीज़ की शुरुआत। इस्लाम में कोई भी ज़रूरी काम करने से पहले हम बिस्मिल्लाह कहते हैं। अल्लाह को यहाँ 2 खूबसूरत नामों से याद किया गया है। अर रहमान, उसकी रहमत जो सबको ढकती है, मुसलमानों, गैर मुसलमानों, जानवरों, पूरी सृष्टि को। और अर रहीम, उसकी ख़ास निजी रहमत जो ईमान वालों के लिए है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह क्यों ज़रूरी है? हर ज़रूरी काम से पहले, खाना खाने, पढ़ाई करने, काम शुरू करने या गाड़ी चलाने से पहले बिस्मिल्लाह कहें। इससे बरकत और शांति मिलती है, और यह आपको याद दिलाता है कि आप जो भी करते हैं अल्लाह की दुआ से करते हैं। यह आपके इरादों को भी नेक रखता है। आप दिखावे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आयत 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। यह शुक्रगुजारी की आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा शब्द जिसे हर मुसलमान जानता है, सीधे यहीं से आता है। इसका मतलब है कि सारी तारीफ़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। सिर्फ़ कुछ तारीफ़ नहीं, सिर्फ़ शुक्रिया नहीं, बल्कि
शुक्र गुजारी का सबसे गहरा, सबसे पूरा रूप वह रब है, भगवान, पालने वाला, वह जो हर चीज़ का ध्यान रखता है, और सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि सभी दुनियाओं का। पूरी कायनात उसकी देखभाल में है। रोज़ाना ज़िंदगी में महत्व। हम अक्सर चीज़ों को हल्के में लेते हैं। हमारी आँखें, हमारी सांसें, हमारा परिवार। यह आयत हमें शुक्रगुजार इंसान बनना सिखाती है। जब आप सुबह उठें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें और इसका मतलब समझें। साइंस भी दिखाता है कि शुक्रगुजार होने से मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। अल्लाह ने हमें यह एतास 400 साल पहले सिखाया था। आयत 3, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। अल्लाह अपनी रहमत को फिर से दोहराता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि आप जानें किसी भी चीज़ से ज़्यादा कि वह रहम दिल है। अगर आपने गलतियाँ की हैं, अगर आपने गुनाह किया है, अगर आप खुद को भगवान से दूर महसूस करते हैं, तो यह आयत आपके लिए सुकून देने वाली है। उसकी रहमत कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी है, ये बेहिसाब है। वह आपको एक और मौका देता है, और फिर एक और फिर एक और। रोज़ाना ज़िंदगी में महत्व। जब आपको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी है और भगवान आपको माफ़ नहीं कर सकते, तो इस आयत को याद रखें। अल्लाह की रहमत का ज़िक्र सिर्फ एक छोटी सी सूरह में 2 बार किया गया है, सिर्फ पहली 3 आयतों में। वह इतना चाहता है कि आप जानें कि वह आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। आयत 4, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। अब अल्लाह हमें ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है। एक दिन है, एक आखिरी दिन, जब हर चीज़ का इंसाफ होगा, हर काम, हर बात, हर इरादा। उस दिन किसी प्रेसिडेंट, किसी राजा, किसी अमीर आदमी के पास कोई पावर नहीं होगी, सिर्फ अल्लाह ही इंचार्ज होगा। यह आयत हमें ज़िम्मेदारी की एक अच्छी भावना पैदा करती है। रोज़ाना ज़िंदगी में महत्व। जब आप अकेले में झूठ बोलने, धोखा देने या कुछ गलत करने के लिए मन ललचाएं, तो यह आयत याद रखें। कोई नहीं देखता, है ना? अल्लाह देखता है। और एक क़यामत का दिन है। इसका मतलब आपको डराना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ईमानदार, निष्पक्ष और दयालु बने रहें, तब भी जब कोई देख ना रहा हो। आयत 5, इय्याक नबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यह पूरी सूरह का दिल है, और शायद इस्लाम का दिल भी। यहाँ पहली बार हम सीधे अल्लाह से बात करते हैं। सिर्फ तू, पैसा नहीं, लोग नहीं, इज्जत नहीं, सिर्फ अल्लाह। और फिर कहते हैं मदद भी सिर्फ तुझसे मांगते हैं। यह तौहीद है, अल्लाह की एकता। रोज़ाना ज़िंदगी में महत्व। हम कितनी बार अपने करियर, अपनी इमेज या दूसरे लोगों की राय की पूजा करते हैं। यह आयत रोज़ाना रीसेट करने जैसा है। जब आप स्ट्रेस में हों तो यह आयत आपको याद दिलाती है, पहले अल्लाह के पास जाओ, लोगों के पास नहीं, अपने परेशान करने वाले विचारों के पास नहीं। वही अकेला है जो सच में तुम्हारा साथ देता है। आयत 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। यह एक दुआ है, और यह सबसे ताकतवर दुआ है। हम अल्लाह से मांग रहे हैं, हमें सही रास्ते पर रखो। सिरात अल मुस्तकीम यानी वह सीधा, सही, संतुलित रास्ता जो इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी तक पहुंचाता है। हम हमें कहते हैं, मुझे नहीं। यह पूरे समाज के लिए दुआ है। रोज़ाना ज़िंदगी में महत्व। हर दिन, हर नमाज में आप अल्लाह से रास्ता पूछते हैं। यह विनम्रता है, यह मानना कि अल्लाह की मदद के बिना हम भटक सकते हैं। यह आयत हमें सिखाती है, घमंडी मत बनो, हमेशा रास्ता पूछो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। जिस पल आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी पल आप बढ़ना बंद कर देते हैं। आयत 7, सिरात लजीना अनारमता अलैहिम गैरिल मगदूबी
अलैहिम वलद्दौलीन, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उनका नहीं जिन पर गुस्सा हुआ, और न उनका जो भटक गए। हम इस सूरह का अंत उन लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ से करते हैं जिन पर अल्लाह ने नेमत की, नबी, सच्चे लोग, शहीद और नेक लोग। और हम उन दो ख़तरनाक गिरोहों से बचने की दुआ करते हैं जिन्होंने सच जानते हुए भी उसे नज़रअंदाज किया और जो बिना ज्ञान के भटक गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह क्यों ज़रूरी है? अपने आसपास अच्छे लोग रखें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके रास्ते पर असर डालते हैं। अगर आपका सर्कल बेईमान, आलसी या नैतिक रूप से ढीला है तो यह धीरे धीरे आपको रास्ते से हटा देता है। यह आयत एक याद दिलाने वाली भी है। अपने धर्म को ठीक से सीखें। अज्ञानता आपको भटकाती है। जिज्ञासु बने रहें, ज्ञान की तलाश करते रहें। सूरह अल फातिहा से ख़ास सबक। ज़िंदगी अल्लाह के साथ रिश्ते के बारे में है। तारीफ़ से शुरू करें, फिर मांगें। अल्लाह रहम करने वाला, इंसाफ करने वाला और हमारा अकेला मददगार है। हमें एक बार नहीं, रोज़ गाइडेंस की ज़रूरत है। सूरह अल फातिहा है एक दुआ, प्रार्थना, एक बातचीत, ज़िंदगी के लिए एक पूरी गाइड। भाइयों और बहनों, सूरह अल फातिहा एक चमत्कार है जो साफ नज़र आता है। हम इसे इतनी बार पढ़ते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ अलग महसूस किया होगा। इस सूरह का हर शब्द आपके और अल्लाह के बीच एक बातचीत है। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो वह जवाब देते हैं। जब आप इय्याका नाबुदु कहते हैं तो वह आपको सुनते हैं। जब आप इहदीनस सिरतल मुस्तकीम कहते हैं तो वह आपको रास्ता दिखाते हैं। तो अगली बार जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो सिर्फ अल फातिहा न पढ़ें, इसका मतलब समझें, इसे महसूस करें, हर शब्द को अपने दिल में उतरने दें, क्योंकि यह सूरह सिर्फ कुरान की शुरुआत नहीं है, यह हर चीज़ को बनाने वाले के साथ बातचीत की शुरुआत है। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो हम पढ़ते हैं उसे सच में समझते हैं, और अल्लाह हम सभी को सीधे रास्ते पर ले जाए। आमीन।